हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं कूलॉम्स लॉ। तो चलिए फिर अपन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ बताने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहूंगा। वो प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस, जो अपनी पहली प्रॉपर्टी वो है लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, ये अपनी पहली प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई हुई है, अपने कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली है क्या? एक फ्रांस के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने ऑब्जर्व किया दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया बाय यूजिंग अ टोरोजन बैलेंस। टोरोजन बैलेंस एक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसकी मदद से उन्होंने चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को ऑब्जर्व करा। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स उन्होंने अपन को कूलॉम्स का लॉ दिया। क्या दिया? कूलॉम्स का लॉ, जिसको अपन कूलॉम्स लॉ भी पढ़ते हैं और कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी पढ़ते हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन 1785 द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम he measured or observed the force of attraction or repulsion between two charges by using torsion balance। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो चलिए फिर अब अपन इसमें कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट बेसिकली कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होता है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए हम इसको स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and inversely proportional to the square of distance between them. This force act along the line joining the two charges। तो आइए, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब हम आगे इसका देखेंगे प्रूफ या इसका डेरिवेशन। ओके, तो आइए हम इसका देखते हैं डेरिवेशन। इसमें लिखेंगे let us consider a 2-point charges Q1 and Q2 and distance between them is R, then according to Coulomb's law, आइए सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डायग्राम। क्या है? मान लो दो पॉइंट चार्जेस है, एक अपने पास है Q1, एक अपने पास है Q2। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में डिस्टेंस हमने माना है R। इनके बीच में डिस्टेंस हमने माना है R। कितना माना है? R डिस्टेंस माना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो Q1 Q2 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो Q1 ने इसको धक्का मारेगा तो ये इस तरफ की हो जाएगा। तो इधर कौन सा लगा? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट एंड फ्रॉम Q2 इसको किस तरफ लेके जाएगा? इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है ये और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल। तो इधर कौन सा लगेगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो ये अपना डायग्राम रेडी हो गया। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या बोल रहा है? जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के Q1 एंड Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के 1/r का स्क्वायर। तो क्या होगा? जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। क्यों आता है कि नहीं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल आता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जहां पे जो k है, वेयर k is proportionality constant, where k is proportionality constant. तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देन in SI system, if the medium in which two charges are situated in air or vacuum, अगर SI सिस्टम मान ले तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर. तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मैं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं. ऊपर में इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? F = K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर. ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी. तो अब पुट द वैल्यू ऑफ K in इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट F = K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, क्या लिख सकते हैं? दिस. इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड. तो अब क्या है? इफ एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम देयर इज अनदर मीडियम इन बिटवीन टू चार्जेस. अगर मान लो एयर और वैक्यूम की जगह और कोई मीडियम है तो जो k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × k, वेयर ये जो k है, ये वाला k, वेयर k = डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो मान लेते केस सेकंड. ओके, इसको केस सेकंड मान लेते हैं, इसको केस फर्स्ट मान लेते हैं इन SI सिस्टम. ठीक है, और इसको केस सेकंड मान लेते हैं. ऐसे कर लेते हैं इसको. इफ एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम देयर इज अनदर मीडियम इन बिटवीन टू चार्जेस. तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहां पे पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट. ये रही अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ये रही अपनी इक्वेशन फर्स्ट. इसमें अपन k की वैल्यू रखेंगे तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे. एप्सिलॉन बराबर, अपन को मालूम है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट k होता है. Therefore we know that ये क्या है? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट k. ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम. परमिटिविटी ऑफ मीडियम. आइए, तो जैसे मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अपन को मालूम है क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अपने पास क्या है? वो वैल्यू अपने पास क्या है? 9 × 10⁹ और डिवाइड में क्या है? k. तो इक्वेशन नंबर 3 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 3 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? 9 × 10⁹ अपॉन में k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं. 9 × 10⁹ अपॉन में k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो अब जब अपन एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहां से F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 4. अब अपन क्या करते हैं? केस नंबर 3 मान लेते हैं. क्या मानते हैं? केस नंबर 3. तो केस नंबर 3 में क्या करना है? केस नंबर 3 में हम मान लेते हैं इन CGS सिस्टम. इन CGS सिस्टम इसमें क्या होता है? k की वैल्यू हो जाती है 1. क्या हो जाती है? k की वैल्यू हो जाती है 1.
तो जब अपन उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उठा के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इधर आई यूनिट आती है डाइन, क्या आती है, डाइन। चलिए फिर बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या बताऊंगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।